बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लक। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं लाइव। अभी थोड़ी देर पहले इरफान अपने पेज IQ कलेक्शन से लाइव था और मेरी ख्वाहिश थी कि वो लाइव आके हमें अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताए। तो ये कोई नौजवान मेरी तस्वीर के नीचे दिख रहा था कि ये जो नूर आपका आया हुआ है ये कैमरे का कमाल है या नहीं। तो मैंने कहा लाइव आके अपना नया गेटअप जो है उसमें हाजिरी दी जाए। और मौसम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार इस्लामाबाद में। अभी तक आवाज़ आ रही है बारिश की। इरफान बहुत ज़बरदस्त लाइव सेशन था, शाबाश। और जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं ये चीज़ें इसी तरीके से लोकल कम्युनिटी में एक दूसरे की बॉन्डिंग के साथ आप ऑर्डर करेंगे, डिलीवरी होगी वगैरह वगैरह, ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। और मैं इसको चूँकि समझता हूँ तो इसलिए मेरे 3 सूट का ऑर्डर तो आपने बिल्कुल अपने ज़हन में रखे। मैं अभी आपको डिटेल्स जो है वो कल तक इंशाल्लाह ताला पहुँचा दूंगा और एड्रेस भी पहुँचा दूंगा कि कहाँ पे पहुँचाने हैं सूट। मैं कहीं भिजवाना चाहता हूँ। तो ये जनाब तनवीर भाई वहाँ पे मौजूद थे। और तनवीर भाई आप तो हैं वहाँ पे सऊदी अरब में, हम हैं पाकिस्तान में। तो मैंने अभी भाभी जी को कॉल करके बता देना कि तनवीर भाई जो है ना वो दूसरी शादी का वजीफा मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये मैं ज़रा चाय मुझे मिली है तो मैंने कहा मैं वो डाल लूँ। और आज मैंने इसको दूर रखना है। पहले भी मेरी कीबोर्ड के ऊपर चाय गिर गई थी लाइव सेशन में। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह नुमान। मैंने कहा इरफान का लाइव सेशन ख़त्म हुआ है तो चलें, मौसम अच्छा है और इसके बाद फिर मैंने बैठ जाना है पढ़ने के लिए। आज मैंने इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें अपने थीसिस के हवाले से, आज पूरी रात का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। काम मैंने आज काफ़ी खींच देना है क्योंकि मेरे पास वक्त जो है वो बहुत थोड़ा रह गया है। और प्रेशर फिर जो जो वक्त बढ़ता जाता है, दिन गुजरते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो आज इंशाल्लाह ताला काफ़ी सारा काम जो है, चूँकि मौसम आज बहुत खूबसूरत है, बारिश हो तो बारिश में मेरा एक नया जन्म जिसको कहते हैं ना वो हो जाता है। तो दीदारे आम के लिए कोई लिख रहा था, कौन लिख रहा था नीचे? सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सारे ख़वातीनो हज़रात, बच्चे बच्चियाँ, तलबा व तालिबात, परदेसी और वतन वाले। ये मलाई मैंने उतारने की कोशिश की तो ये चिपक गई है साथ। अरशद साहब का भी जनाब अरशद अली की बड़ी मोहब्बतें आ रही हैं। साद अली भट्टी साहब, साद आपका मसला हल हो गया वो बैंक वाला? आई होप कि हो गया होगा यकीनन। तो बस ये मुख्तसर सी एक नशिस्त होगी। इससे पहले वाले सेशन में आपने दिलचस्पी ली, मैंने बाद में सुना कि मैंने क्या कह दिया। क्योंकि एक फ्लो होता है, इंसान बस बोलता चला जाता है। तो जब बाद में मैंने सुना, चूँकि यूट्यूब चैनल जो है उस पर मैं लगा इसलिए देता हूँ कि उसमें फिर फ्लो आ जाता है, मुझे कुछ चीज़ें एडिट करना पड़ती हैं। जैसे अभी पहले 3-4 मिनट हमने गपशप लगाई, चाय पी, तो वो अच्छा नहीं लगता, फ्लो टूट जाता है ज़रा। लाइव सेशन में और कैफियत होती है। इन लाइव सेशन बेसिकली वी ऑल आर ट्यून्ड, एक टॉपिक होता है और हम हमातन गोश अटेंटिव होकर सुन रहे होते हैं उन चीज़ों को। तो बाद में फिर ये है कि जो यूट्यूब वगैरह है एक कलेक्शन हो जाती है, आप अपलोड कर देते हैं, कुछ लोग उसको अपनी सहूलत पे बाद में देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो आप लोग सुनाइए। फ़ोन मेरा पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता। अब मेरा फ़ोन अक्सर व बेशतर कहीं गायब होता है और बहुत सारे दोस्त कहते हैं आप फ़ोन पे लाइव थे, व्हाट्सएप पे भी, मेरे पास नहीं होता भाई, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से। कहते हैं तो इस चाय की भी कसम खा के आपको मैं कह सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मेरा फ़ोन इस वक्त कहाँ पे है। तो हाँ, रंग ढंग नहीं, वो मेरी उसमें तस्वीर पे किसी ने लिखा कि ये शाहजी आपके चेहरे का नूर जो है वो कैमरे का कमाल है या वैसे ही। तो मैंने कहा भाई कैमरे के ही कमाल हैं सारे, तो चलो लाइव आके दिखा दें, हम तो ऐसे हैं।
कैमरे में जरा थोड़ा सा फिल्टर अच्छा लग जाता है तो खूबसूरत बंदा हो जाता है। अब हमने खूबसूरत लग के भी क्या करना है भाई। वैसे एक बात आपको बता दूं, पीर सैयद मिट्टू शाह बुखारी अल नकवी मद्दजिल्लो दोमत बारकातो मलालिया आस्ताना आलिया फेसबुक सोशला के वाहिद गद्दी नशीन जो थे, वो बड़े खूबसूरत प्यारे इंसान। बचपन में जब पैदा हुए तो मिठाई तकसीम की गई पूरे इलाके में और फिर उनको मिट्टू शाह कहा गया क्योंकि सबको मिठाई खाने को मिली थी। तो अगर हम सोचे तो सारे ही बच्चे बड़े खूबसूरत पैदा होते हैं। बाद में इंसानों के करतूत शक्लों को बिगाड़ देते हैं। जैसे इंसान करतूत करता है ना, यानी अगर आप हर वक्त जलना शुरू कर देंगे तो जल जाएंगे। हर वक्त अगर आप हसद में मुब्तला होंगे, एहसास महरूमी और कमतरी का शिकार हो जाएंगे, तो वो तमाम एहसासात दे स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम योर फेस। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे हम गांव में एक रास्ता बन जाता है, पगडंडियां बन जाती हैं, क्योंकि वहां पे हम मुसलसल चलते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर वही छाप लगेगी जो आप सोचते हैं। तो अगर आप अच्छा अच्छा सोचते हैं, प्यारा प्यारा सोचते हैं, खूबसूरत सोचते हैं, तो आपके चेहरे के ऊपर भी वो सुकून नजर आएगा। वरना वक्त से पहले झुर्रियां पड़ जाएंगी, वक्त से पहले आप बीमार नजर आना शुरू हो जाएंगे, आप पे बुढ़ापा आ जाएगा। ये अहादीस की रूह से मैं आपको बता रहा हूँ। जब इंसान हर वक्त जलता रहे तो उसके चेहरे पे एक तारीख साया आपको नजर आएगा, क्योंकि वो जेलस है। जेलस कुकड़ जिसको कहा जाता है, सड़ियत। हर वक्त वो हमारे मामू जी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मेरी अम्मी जी के मामू जी, मैं भी उनको मामू जी ही कहता हूँ, हम सब कहते थे मामू जी, सैयद साबर हुसैन शाह, अल्लाह करीम उनके उखरवी मामलात में मजीद आसानियाँ पैदा फरमाए। तो वो अक्सर कहते होते थे कि रोना क्यों है, रो रहे हो या शक्ल ही ऐसी है। तो इसका मफहूम ये बनता है कि तुम रो रहे हो या तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। तो जो हम सोचेंगे, हमारी थॉट्स वो रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे चेहरे से। तो बाज़ औक़ात चेहरे जो हैं वो उजड़ जाया करते हैं वक्त से पहले उजड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तशक्कुर नहीं होगा, शुक्र नहीं होगा, हसद होगा, अल्लाह ने जो किसी को दिया उस पे जलन होगी। तो वो सारी चीज़ें इंसान के चेहरे से अय्यां होती हैं। चेहरे चुगली खाते हैं। ये मैं आपको बताऊं, चेहरे जो हैं वो बहुत बड़ी इबारत वाले होते हैं। वो बताते हैं आपको कि आप दरअसल अंदर से क्या है, आप अंदर से क्या है। तो जो आप अंदर से होंगे वही आपके चेहरे पे नजर आएगा। हाँ, फिर इस चेहरे के ऊपर एक मेकअप की लेयर होती है। तमाम फिल्म इंडस्ट्री में, शोबिस में उनकी ज़रूरत है मेकअप करना, प्लास्टिक सर्जरी होती है वगैरह वगैरह। वो एक अलग कैफियत है और वो सिर्फ उस हद तक नजर आती है जिस हद तक वो स्टेज की दुनिया पे वो रहेंगे। तो हकीकत वही होती है जो अंदर से रिफ्लेक्ट करे। जैसे अगर आपने लेंस लगा लिया या अच्छी दबीस मेकअप की तय जो है वो, जैसे एक लतीफ़ा बना हुआ है, अक्सर शादी के दूसरे दिन जो है वो दुल्हनों का जब मेकअप उतरता है तो वो लोग कहते हैं कि हमारी दुल्हन कहाँ चली गई। तो वो कहते हैं यही तो है जो सामने बैठी। तो ये मजाक में लतीफ़े बने हुए हैं। आजकल तो खैर दूल्हे जो हैं लड़के वो भी मेकअप करते हैं, उनका अलग ब्यूटी पार्लर है। तो एनीवेज ये चीज़ें चलती हैं। हाँ, यूट्यूब पे मैं ये करता हूँ कि जो चूंकि ये जो फेसबुक पे लाइव होता है, ये चूंकि इसकी रेजोल्यूशन कम बनाता है वो, लेकिन मैं इसको डाउनलोड करके फिर 720p में इसको मैं रेंडर करता हूँ, तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाता है सिलसिला का। अनफॉर्चुनेटली हालांकि ये 1080p का कैमरा है मेरे पास, लॉजिटेक का, और डीएसएलआर में मैं चूंकि वो तो या तो पहले से रिकॉर्ड हो, ये चूंकि लाइव होती है, तो लाइव में सबसे जो अच्छा एक चीज़ होती है कि आपकी अंदर की जो सच्चाई है वो मसनूईपन के बगैर सामने आती है, एक बेसाख्तगी होती है। रिकॉर्डेड में थोड़ा सा ये शायबा हो सकता है कि शायद आप कहीं पे आर्टिफिशियल हो जाएं थोड़ा बहुत। अब मैं आपके सामने हूँ, लाइव हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये मैंने पहले भी नोट किया था अली, और मैंने बताया भी था। आज आप सब लोग गौर से सुन लें, और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं या मुझे पढ़ते हैं, आज ये बात नोट कर लें, आइंदा ये गलती आपने नहीं करनी। अस्सलामु अलैकुम के दरमियान ये जो दोनों लफ्ज़ हैं, अस्सलाम और अलैकुम, इसके दरमियान वाव ना डाला करें। मीम के ऊपर पेश है, वाव नहीं है। तो वाव का मतलब होता है और, सलामती और आप पर, वो एक अलग मफहूम में चला जाता है।
तो अस्सलाम वालेकुम जब भी लिखें उसके दरमियान वाव ना डालें। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है यहाँ फेसबुक पे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, स्कूलों में शायद नहीं बताया जाता इस तरीके से। और मैंने एक दफ़ा पोस्ट भी की थी, कोई बड़ी बात नहीं, इंसान सीखता है। मैं भी बहुत सारी गलतियां करता था, अभी भी बहुत सारी करता हूँ। जब कहीं कोई वजाहत कर देता है, एक होता है टाइपो कि कहीं पे आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एक होती है कि मुसलसल जब आप एक चीज लिखने लगे तो वो टाइपो नहीं होती, वो एक आदत बन जाती है, यानी आपको पता है कि ये लफ्ज था ही इस तरीके से। तो अस्सलामु अलैकुम के दरमियान वाव ना डाला करें। अस्सलामु अलैकुम मीम के ऊपर पेश है, पेश अगर वो पी के साथ, शिफ्ट और पी के साथ, अगर आप नहीं भी डाल सकते वाव ना डाला करें। अस्सलामु अलैकुम वो पढ़ा जाता है, चूंकि हमें पता है ये अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम भी इसको कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो सुन रहे हैं वो इस गलती की तसहीह कर लेंगे। वाव नहीं होता, ये इजाफी है, इसका यहाँ पे मानी सही नहीं बनता। अस्सलामु अलैकुम वाव के बगैर मीम के ऊपर पेश है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। मैंने पहले भी नोट किया था, लेकिन अभी शायद मैं अपना नहीं पहुंचा सका मैसेज आप सब लोगों तक। वालेकुम अस्सलाम जी इरफान, आपने ठीक लिखा बिल्कुल। ये अली का है। इसी तरीके से और बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी कभी ऐसे ही लिखता था, तो फिर मेरी किसी उस्ताद मोहतरम ने तसहीह की, और फिर इंसान की जब तसहीह हो जाती है, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, तो अब आपको याद रहेगा। कभी आप गलती करने लगेंगे तो आपको याद आएगा कि भाई फलां मौके पे ये तसहीह हुई थी। तो अस्सलामु अलैकुम, जैसे योर्स ओबीडियंटली, हम छोटे छोटे थे, आज के दिन तक योर्स ओबीडियंटली मैंने गलत देखा है। योर और उसके बाद पॉस्ट्राफी और फिर एस होता है। आई डोंट नो, बड़ी मैंने भी अपने कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स पे बड़ा जोर लगाया, फिर वो पॉस्ट्राफी डालते हैं। उसकी रीजन एक दफा मुझे समझ में आई कि मैंने एक छठी क्लास के बच्चे की कॉपी चेक की, तो टीचर ने योर्स ओबीडियंटली इसी तरीके से लिखा हुआ था। तो ये आपका प्रोनाउन है YOURS, पूरा एक लफ्ज है, इसमें पॉस्ट्राफी नहीं होती। तो जब आप योर्स लिखेंगे, क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि योर्स का मतलब आपका, तो पॉस्ट्राफी हम डाल देते हैं कि आपका, तो योर्स पूरा एक लफ्ज है। तो इसी तरीके से अस्सलाम वालेकुम, मैं गलतियां नहीं निकालता, आपको पता है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी जरूरी हैं समझना, क्योंकि बुनियादी चीजें हैं। तो बुनियादी चीजों की गलती जो है वो आपको समझनी चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आप लोग मसरूफ नहीं, तो उस्ताद मोहतरम का कल भी वो फैज़ रह गया था, मोहब्बत। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रवानी में आपके साथ शेयर करूँ, पढ़ूँ, और ताकि ये हदिया हमारा जो है वहाँ पे अलिफ कबीले के यहाँ कबूल हो जाए। और बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं उस्ताद मोहतरम का। ये पहला मजमून था, मैंने कल आपको बताया, कल बात रह गई। दरअसल बातें यही हैं। एक कबीला है अलिफ कबीला, आप किसी भी बंदे की बातें सुनेंगे तो वो सब के दरमियान कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगी। तो मोहब्बत ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी दिलचस्पी है, और ये मौजूद रहेगा, बाद में आप सुन सकते हैं। जो ज़ात, उस्ताद मोहतरम तहरीर फरमा रहे हैं कि जो ज़ात शिकम मादर में बच्चे की सूरत गरी करती है, वही ज़ात ख्याल और एहसास की सूरत गर भी है। पैदा फरमाने वाले ने चेहरों को तासुर देने वाला बनाया, और कुलूब को तासीर कबूल करने वाला। हर चेहरा एक रेंज में तासुर रखता है, जो हम कल भी बात कर रहे थे। हर चीज की रेंज होती है। जैसे आपने सुना होगा कि इस कैमरे की इतनी रेंज है, यहाँ तक इसकी तस्वीर ठीक आएगी, इसके इतने मेगापिक्सल्स होते हैं, ये फलानी बंदूक है, ये फलाना पिस्टल है, इसकी इतनी रेंज होती है, ये दूरबीन है, इसकी इतनी रेंज होती है। हर चीज की एक रेंज है, कैपेसिटी की रेंज होती है, बर्दाश्त करने की रेंज होती है। जैसे शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, कितना झटका ये बर्दाश्त कर लेंगे, ये टेबल कितना बोझ बर्दाश्त कर लेगा, ये छत कितना बोझ बर्दाश्त करेगी, किस हद तक कश्ती जो है वो बोझ बर्दाश्त कर सकती है। तो हर चीज की एक रेंज है, ये फिजिकल वर्ल्ड में। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि हर चेहरा एक रेंज रखता है। जैसे आपने वो शेर सुना होगा कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो ज्यों ज्यों आपकी रेंज बढ़ती है, चेहरों की रेंज बढ़ती है, तो उसके जो मुतासरीन होते हैं, जो तासुर लेने वाले होते हैं, उसमें भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो हर चेहरा एक रेंज में तासुर रखता है। फिर जब उस रेंज से वो चीज बाहर जाती है,
یا جو اس رینج سے باہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس چہرے میں کوئی تاثیر نہیں ہے. تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ وہ پہنچ سے دور ہوتے ہیں، وہ دائرے سے باہر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر تاثرات مرتب نہیں ہو رہے ہوتے، اور اس کے باہر، اس رینج سے باہر وہ تاثیر نہیں ہوتی. سو دائرہ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت اشارہ ہے. یہ جو دائرہ تاثیر ہے یہ صدیوں تک پھیل جاتا ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کو آپ دیکھیں، 1400-1500 سال پہلے آپ تشریف فرما ہوئے، عرب کے زمانے میں مبعوث ہوئے، اور آج کے دن تک اور اس سے پہلے بھی زمانے کے تمام جو مشرقین اور مغربین ہیں اور تمام سمتیں اور جہتیں ہیں اس میں اس کی تاثیر موجود ہے، زمانے کی تاثیر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تو تاثیر ایسی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کل عالمین کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی تاثیر ہے. آپ علیہ السلام کی رینج بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو بڑی وسیع رینج ہے. کل کائنات کی مخلوقات جو ہیں وہ اس رینج میں آ جاتی ہیں. رحمت کی جو رینج ہے، رحمت للعالمین کی جو رینج ہے وہ عالمی رینج ہے، کل عالمین اس دائرے میں آ جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کی رینج میں اضافہ ہو جاتا ہے. مقناطیسیت کے ساتھ لوہے کے عام سے ٹکڑے کو بھی رگڑا جائے تو اس میں بھی مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. ماحول کا، صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہ خالق کے اپنے کام ہے کہ وہ کس کو کتنی تاثیر دے. آنکھوں کو بینائی عطا فرمانے والا نظاروں کی رانائی عطا فرماتا ہے. یعنی یہ جو آنکھیں دی ہیں اللہ نے اور ان آنکھوں کے اندر نور ہے، اسی نے نظارے پیدا کیے ہیں. پھر انہی نظاروں سے محظوظ ہونے کا جو شرف ہے، جو ہنر ہے، جو عطا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے، خود ہی دل بر پیدا فرماتا ہے، اور خود ہی دل بری کا خالق ہے. جیسے ہم کل بات کر رہے تھے، ایک ہے دل، پھر دل بر ہوتا ہے، اور پھر ان کے درمیان جو کمیونیکیشن چل رہی ہے وہ دل بری کا جو عالم ہے وہ بھی اللہ کی ہی دین ہے، اسی کی عطا ہے. بلکہ وہ خود ہی سر دل براں ہے. سر کہتے ہیں نا راز کو، سیکرٹ. محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی. محبت جو ہے وہ محنت یا کوشش سے حاصل نہیں ہوتی. جیسے ہم نے کل بھی بات کی کہ یہ عطا کا معاملہ ہے، کس کو کہاں پہ عطا ہو جائے، یہ نصیب ہے. بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے. اور یہ اتنا خوبصورت قول ہے استاد محترم کا، اس ایک جملے کے اوپر آپ ہزاروں دن بیٹھ کے بات کرتے رہیں کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے. زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے. بہت بڑا جملہ ہے یہ غور کرنے والوں کے لیے. محبت کی تعریف مشکل ہے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، افسانے رقم ہوئے، شعراء نے محبت کے قصیدے لکھے، مرثیے لکھے، محبت کی کیفیات کا ذکر ہوا، وضاحتیں ہوئیں، لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہو سکی. واقعہ کچھ اور ہے، روایت کچھ اور. بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے. کائنات بدلی بدلی سی لگتی ہے، بلکہ ظاہر و باطن کا جو جہان ہے وہ بدل جاتا ہے. یعنی محبت جب آپ کا نصیب بنتی ہے، محبت جب آپ کے وجود میں داخل ہوتی ہے تو انسان ایک تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے. یہ جو تبدیلی کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، معاشرے اگر محبت سے محروم ہو جائیں گے تو پھر ان معاشروں میں تبدیلی کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے. کیونکہ کل کائنات میں تبدیلی کا عمل اگر جاری و ساری رہ سکتا ہے تو وہ صرف محبت کی وجہ سے جاری رہ سکتا ہے. اس لیے نفرتوں نے ہمیشہ دنیا کو تباہ و برباد کیا ہے. دنیا میں جب بھی کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے وہ محبت کے ساتھ آئی ہے، تعمیری تبدیلی جس کو کہا جاتا ہے. محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے. جو محبت سے محروم ہے وہ جو مرضی کہتا رہے، لیکن جس کو محبت نصیب ہو گئی، یہ عطا اس پر ہو گئی، اسے حسن نظر آتا ہے. وہ ہر چیز کے اندر اسبات تلاش کرتا ہے، خوبصورتی، حسن دیکھتا ہے. وہ اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے والے ایک سیشن میں، منظوم ہو جاتی ہے، ایک نظم و ضبط آ جاتا ہے. اندیشہ ہائے سود و زیاں سے نکل کر
इंसान जलवाए जाना में गुम हो जाता है, उसकी तन्हाई में मेले होते हैं। छोटा सा लफ्ज़ है। उस्ताद मोहतरम का कमाल ये है कि आप इंतहाई इख्तसार के साथ बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। छोटे छोटे लफ्ज़ जो हैं उनके अंदर एक जहान आबाद है। यानी आप सिर्फ एक जुमले के छोटे से हिस्से को ले लें और उसके ऊपर आप घंटों बोलते चले जाएं, और वो ऐसे खुलते चले जाएंगे जैसे बीज से दरख्त, और फिर दरख्तों से बीज, और फिर बीजों से दरख्त, और यूं पूरे का पूरा एक मेला सज जाता है, चरागां हो जाता है, जंगल आबाद हो जाते हैं, बाग लगने लग जाते हैं। तो इस तरीके से कॉम्पैक्ट करके वो मानवीयत को मुख्तसर लफ्ज़ों में ले आते हैं। कहीं पे एक लफ्ज़ जो है वो इशारा करता है, कहीं पे एक जुमला जो है वो पूरे एक किस्से को निचोड़ बन जाता है। तो अब कितनी खूबसूरत बात उस्ताद मोहतरम यहाँ पे करते हैं कि तन्हाई में मेले, छोटे से 3-4 लफ्ज़ हैं। तन्हाई में मेला कब होता है? जब इंसान कहीं पे कनेक्ट हो जाए, कहीं पे हुक हो जाए। वो हंसता है बेसबब, रोता है बेजवास। लोग समझते हैं कि इसको क्या हुआ, लेकिन जैसे इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपसे अर्ज की थी कि इंसान चूंकि किसी और राबते में है, लिहाजा जो दाएं बाएं हाजरीन मौजूद होंगे, तमाशाई मौजूद होंगे, वो अपनी मर्जी से तर्जमा, तोज़ी और तशरीह करेंगे। लेकिन वो किसी और दुनिया का मुसाफिर है, वो कहीं और राबते में है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, अचानक आप वहाँ आप बैठे हुए, और हम सोच में पड़ जाएंगे कि ये बंदा हंसा क्यों है, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है, या इसके चेहरे पे उदासी क्यों आ गई यकलख्त, जबकि पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है। तो वो किसी और दुनिया का हिस्सा बना हुआ होता है उस वक्त। मोहब्बत की कायनात जलवाए महबूब के सिवा कुछ नहीं। महबूब का चेहरा मुहिब के लिए काबा बन के रह जाता है। बड़ी खूबसूरत, अब इसके अंदर आप देखें अलामती तौर पर भी, तो महबूब का चेहरा मुहिब के लिए काबा बन जाता है। काबा एक ऐसी अलामत है उम्मत मुस्लिमा के लिए जिसमें हम तवाफ करते हैं, जिसका हम दीदार करने चाहते हैं, और हमारी तो जो टोटल तवज्जो होती है वो उस काबा की तरफ हो जाती है। फिर उसमें हमने एक हजर अस्वद को चूमना होता है। तो महबूब का चेहरा जो है वो काबा बन जाता है, और मुहिब की आंखें, उसका वजूद, उसका सारा जो इस्तेदाद थी, उसका जो मैलान था, उसकी जो तबा थी, वो तवाफ के आलम में चली जाती है। मोहब्बत इंसान को ज़मान व मकान की ज़ाहिरी क़यूद से आज़ाद कर देती है। मोहब्बत इंसान को, ये जो हमारी ज़ाहिरी क़यूद हैं, ज़मान की, मकान की, ये वक्त हो गया, ये दिन हो गया, वो इससे मावरा है। वो फासलों का मोहताज नहीं रहता। फासले उसका पैगाम पहुंचाने से इनकार नहीं करते। जैसे मर्जी फासले हों, मोहब्बत अपने सिग्नल जो है वो पहुंचा देती है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। मोहब्बत में दाखिल होने वाला हर दास्ताने उल्फत को कमोबेश अपना ही किस्सा समझता है। जो इस जहान में दाखिल होता है, उन सब की एक तरह की कहानी, एक तरह की बोली, जो मैं अक्सर लाड से कहता हूँ कि तमाम बाबे जो होते हैं उनकी शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं। सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ियाँ, अजीब प्यारी सी मानूस सी छुरियाँ। तमाम आप अपने वालदैन को भी देखें, और गाँव में कभी आप बैठे हों दारे पे, बैठक पे, तो तकरीबन तमाम बुजुर्ग जो एक कबीले के होते हैं नजरियाती तौर पर, उनकी शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं। जो दोस्त होते हैं उनकी शक्लें मिलना शुरू हो जाती है। चूंकि नजरियाती पुख्तगी इस कदर होती है, एक दूसरे की तासीर इस तरीके से मुंतकिल होती है कि वो शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं। और मोहब्बत इस मामले में सबसे टॉप पे है। जब आप मोहब्बत की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं तो सबको वो दास्तान अपनी दास्तान लगती है, सबका किस्सा उन्हें अपना किस्सा लगने लगता है। ये एक बड़ा खूबसूरत इजाज़ है मोहब्बत का। ये थोड़ा सा लंबा मजमून है, मेरे ख्याल में आज इतना ही करते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे आपके 2 सेशन हो जाएंगे और फिर आप थक जाएंगे। तो उस्ताद मोहतरम का ये जो मजमून है, अगर आपके पास दिल दरिया समुंदर है तो ज़रूर मुताला करें। PDF में मेरे पास मौजूद है, किसी को चाहिए हो मैं पहुंचा सकता हूँ। वैसे आप ऑनलाइन लिखेंगे गूगल पे PDF के हवाले से, wasif.com भी है, .org.pk, वहाँ पे PDF में भी ये मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किताबी शक्ल में मंगवानी हो तो काशिफ पब्लिकेशन, जो उस्ताद मोहतरम के जो उनका नूर चश्म है, उनके साहबजादे हैं काशिफ महमूद साहब, वो काशिफ पब्लिकेशंस उनका
इदारा भी है, आप वो मंगवा सकते हैं। मैंने कुछ किताबें मंगवाई हैं काशिफ पब्लिकेशन से बराह रास्त, और काशिफ भाई से मेरी बराह रास्त फ़ोन पे बात हुई थी और बड़ी मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया, और कुछ कुतुब मैंने काशिफ पब्लिकेशन से भी मंगवाई हैं। उस्ताद मोहतरम की तो सारी तसानीफ मेरे पास पहले से मौजूद है, हमेशा रही हैं, ये आज की बात नहीं है। मैंने आपको एक किताब दिखाई थी, शायद अभी भी मेरे पास पड़ी हो, कतरा कतरा कुलज़म, जो 97 में मुझे तोहफा दी गई थी एक दोस्त की तरफ से, शब्बीर अहमद आसिफ, जो इस वक्त स्क्वाड लीडर हैं, उन्होंने मुझे तोहफा दी थी कतरा कतरा कुलज़ुम। तो ये कोई आज की मोहब्बत या आज का नहीं है कि फेसबुक पे हमने पढ़ के, तो ये उस ज़माने की है जब अभी हम 90s में थे, तो उस दौर से और उससे भी बहुत पहले से उस्ताद मोहतरम के साथ एक ताल्लुक, एक निस्बत है। तो आप अगर किताब मंगवाना चाहें तो लाहौर काशिफ पब्लिकेशन से आप मंगवा सकते हैं, यहाँ आपको हर जगह पे मिल जाएंगी, दिल दरिया समुंदर, हर्फ हर्फ हकीकत, कतरा कतरा कुलज़म। और इसके ऊपर हम गाहे बगाहे बात करते रहते हैं। आने वाले वक्तों में कभी इंशाल्लाह ताला ये वक्त आने वाला है जब मैं आपको एक बाकायदा सीरीज के साथ मेरी जो फाइंडिंग्स हैं उस्ताद मोहतरम के हवाले से, अल्लामा इकबाल के हवाले से, मौलाना रूम के हवाले से, ये मैं आपके सामने अपनी मारूज़ात पेश करूँगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा वक्त है उसमें, लेकिन ज़रूर पेश करूँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। रोज़ सोचता हूँ कि साथ साथ चाय पीऊँगा, और रोज़ चाय ठंडी हो जाती है, इसलिए अभी थर्मोस का ये फ़ायदा है कि मैं बाद में एक कप जो गर्म गर्म पड़ा हुआ है वो मैं पी लूँगा। तो अभी मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। जी जी ठीक है अली, बिल्कुल ठीक है। और ये सुभान अल्लाह, ओके, इनबॉक्स कर दें पीडीएफ, चले ठीक है। मुझे इनबॉक्स, मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। स्क्रिप्ट पे अगर आप हैं तो वहाँ पे पीडीएफ में मौजूद हैं। गूगल पे अगर आप लिखेंगे मैं आपको लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, और उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी wasifaliwasif.com.pk या .org, उसके ऊपर किताबें पीडीएफ में डाउनलोड आप कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और अगर आपको किताब का शौक है, चूंकि पीडीएफ का भी अपना मजा है, जाहिर बात है हम उस दौर में बैठे हुए हैं, मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात चूंकि इस किताब का अपना एक नशा है, तो पीडीएफ जैसे रेख्ता, हाँ रेख्ता के ऊपर अगर आप जाएं तो रेख्ता पे भी उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ की कुतुब जो है वो पड़ी हुई है। अभी आप अगर खोल के देखें यहाँ पे, चूंकि मैं उनके मेंबर भी हूँ, रेख्ता.org ये आप लिखेंगे, और ई बुक्स है, ये मैं इसको एंटर करता हूँ, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे भी मौजूद है उस्ताद मोहतरम की। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम यह है कि अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है रेख्ता के ऊपर। किताब की शक्ल में ऐसे वो ओपन होते हैं पेजेस, आप इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वन बाय वन माउस के साथ आप इनका सफ़ा पलटेंगे, और अगर आप रेख्ता पे डायरेक्ट जाएं और सिर्फ वहाँ पे जाके लिखें वासिफ अली वासिफ, तो आपको वो नज़र आ जाएंगी पीडीएफ। जो ही आप वासिफ अली वासिफ लिखेंगे तो यहाँ पे ये पड़ी हुई है, बात से बात है, गुफ्तगू के कुछ पड़े हुए हैं, हर्फ हर्फ हकीकत, दिल दरिया समुंदर, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ। इसी तरीके से वासिफ अली वासिफ के नाम पे लोगों ने खुद वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं, और कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है, एक वासिफ अली wasif.org, ये दोनों वेबसाइट्स का मैं आपको लिंक दे देता हूँ। और इसके अंदर ये एक तो वासिफ ख्याल है, एक वासिफ अली wasif.org है, एक .com है सिर्फ। मैं आपको भी लिंक शेयर करता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वासिफ अली wasif.com.pk, ये लें जी। और ये मैंने कंट्रोल सी किया। एक तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है wasifali.org के नाम से, इस पे भी यूट्यूब के ऊपर चैनल बने हुए हैं। यहाँ पे ऑनलाइन बुक्स, ये मैं एक लिंक आपको देता हूँ बराह रास्त, आप ऑनलाइन बुक्स जो हैं वो काशिफ पब्लिकेशंस, जहाँ से आप शॉप कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है यहाँ पे। ये एक लिंक मैंने दे दिया काशिफ पब्लिकेशंस का, आप किताबें जो है वो घर बैठे हुए मंगवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। और
एक और भी वेबसाइट थी, मुझे अभी देखने दें। या आप सिंपल यहाँ पे लिखें ना गूगल के अंदर, जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ये आप लिखेंगे, आप लिखें वासिफ अली वासिफ, और आगे सिर्फ इतना लिख दें इंग्लिश में PDF, बस ये 3 लेटर लिखने हैं। वासिफ अली वासिफ नाम लिखें, PDF लिखें। तो कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने PDF जो है वो, अब मुझे इसकी लीगैलिटी का नहीं पता कि इसको उन्होंने इजाज़त ली या नहीं ली, लेकिन सदका जारिया है, और काशिफ भाई को भी यकीनन एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपनी एक वेबसाइट पे मैं देख रहा था इस हवाले से। इसी तरीके से बुक रीड्स goodreads.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी मौजूद हैं ये किताबें। और ये PDF booksfree.pk की एक वेबसाइट ओपन हुई है, इसके अंदर काफ़ी सारे PDF मौजूद हैं, थोड़ा सा सर्च कर लिया करें। और ये वासिफ अली वासिफ .pk, हाँ यहाँ से गालिबन मैंने देखी थी, यस ये जनाब आपको काशिफ पब्लिकेशंस एक वेबसाइट, लेकिन ये जो लिंक है ये भी आपके जाएंगे वहाँ पे काशिफ पब्लिकेशंस पे ये लिंक जाता है। और ये जनाब आ गई आप लोगों की मर्जी की, ये जो नौजवान अभी पूछ रहा था, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये वासिफ अली wasif.org.pk index.php/books, यहाँ पे तमाम बुक्स जो हैं वो PDF में मौजूद हैं। बटन बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये किताबें जो हैं वो आप गुफ्तगू वगैरह और दीगर वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे पास तो चूंकि मैं अक्सर मंगवाता हूँ, फिर कोई ना कोई मांग के ले जाता है, दोस्त या कज़न। तो अभी ये बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी नई पैकिंग है, ये को मैं कुछ चौथी पांचवी मरतबा मंगवा चुका हूँ। अच्छी बात है, किताब आगे जानी चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए अगर आप मोबाइल पे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो मैंने अपने पास कुछ PDF रखी होती हैं, ताकि अगर सफ़र कर रहा हूँ तो मोबाइल उसके साथ ही मैं इसकी रीडिंग जो है वो कर सकता हूँ ईजीली। तो गुफ्तगू उस्ताद मोहतरम की तसनीफ़ की वो शक्ल है जो आपने 1000 रातों तक ख़ताब किया, आपने गुफ्तगू की, उसको रिकॉर्ड किया गया, वो ऑडियो कलाम भी मौजूद है, उसको फिर किताबी शक्ल में ढाला गया। उस सीरीज़ का नाम है गुफ्तगू। और ये जो तसानीफ़ हैं, हर्फ हर्फ हकीकत, दिल दरिया समुंदर और कतरा कतरा कुलज़ुम, ये नवाए वक्त में कालम थे जो छपा करते थे। 2 आपकी ज़िंदगी में ही आ गई, और ये जो हर्फ हर्फ हकीकत है ये आपने नाम खुद तजवीज़ किया था, लेकिन आपके विसाल के बाद 93 में जनवरी में, तो ये फिर बाद में काशिफ पब्लिकेशंस ने, और इल्म इरफान पब्लिशर्स का भी कहीं कहीं पे नाम नजर आता है। तो जिनको शौक है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बेहतर है किताब मंगवा लें, और काशिफ पब्लिकेशंस उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उनसे रब्ता करें, और किताब जो है आपको घर बैठे हुए भी मिल जाएगी। हत्ता कि जो दरवेश ऑनलाइन है वहाँ पे भी ये किताबें पड़ी हुई हैं। मज़ीद आसान कर दूं, अगर आपके पास दराज एप्लीकेशन मौजूद है फ़ोन में, तो उस दराज ऐप के अंदर आप सिर्फ ये लिखें वासिफ अली वासिफ, तो काशिफ पब्लिकेशंस का स्टोर है दराज के ऊपर, आप वहाँ से ऑर्डर करेंगे तो वहाँ से भी आपके पास वो पहुँच जाएगी किताबें। बहुत सारे रास्ते हैं, आप तो मैंने आपको बताया, आप तो घर की दहलीज पे है सारी चीज़ें। आप अगर लाहौर में हैं या पिंडी उर्दू बाज़ार के करीब हैं तो आप उर्दू बाज़ार से भी ले सकते हैं। लाहौर में आपको थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा उर्दू बाज़ार में। बराह रास्त आप काशिफ पब्लिकेशंस पे चले जाएं जौहर टाउन में, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये दिलचस्पी की बातें हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। जी पगड़ी, बहुत शुक्रिया। पगड़ी, आजकल पगड़ी का मौसम है भाई, सर्दियों में पगड़ी बांधनी चाहिए। कोई और सवाल उस्ताद मोहतरम के हवाले से या ज़िंदगी के हवाले से? सनाउल्ला जी, जी पगड़ी तो हमारे सर का ताज है जी। पगड़ी तो किसी भी वक्त निकल सकती है। कुछ और चीज़ें हैं जिन्होंने अभी निकलना ही निकलना है इंशाल्लाह ताला जल्दी। जब हम इस काबिल हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी इंशाल्लाह। इरफान, मेरा ऑर्डर आपने नोट कर लिया? मैंने आपको ऑर्डर दे दिया ऑनलाइन 3 सूट। कौन से चाहिए और वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कल परसों तक मशवरा कर लूँ ज़रा। तो जी, जी सनाउल्लाह, बिल्कुल। देखें जिन्होंने कमाइयाँ की हैं ना,
कब्रों को मैं किसी और अंदाज में देखता हूँ। कब्रों का जो बड़ा साइंटिफिक अंदाज है मेरा देखने का, मैं कभी म्यूजियम में जाता हूँ तो म्यूजियम पे रखी हुई चीजों को मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर हसरत पैदा होती है, अफसोस की एक कैफियत पैदा होती है। मतलब मेरे अंदर वो इनबसात, लज्जत नहीं मुझे आती म्यूजियम के अंदर जाके। वो जो चीजें पड़ी हैं, ये रंजीत सिंह का घोड़ा था, ये फलां चीज थी, ये फलां की तलवार थी, ये फलां चीज थी, तो एक अजीब सी हसरत नुमा कैफियत होती है। लेकिन जब मैं बुजुर्गों के उस जगह पे जाता हूँ जो निस्बत है उनका, जहाँ पे जिस्म उनका दफन हुआ, मदफन जो है बुजुर्गों का, उस जगह के साथ एक अजीब साइंटिफिक रिलेशनशिप बनती है हमारी। अगर हम गौर करें तो इतनी खुशकिस्मत हो जाती है वो मिट्टी, मिट्टी का वो टुकड़ा जहाँ पे वो जिस्म दफन किया जाता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस जमीन की ऐसी किस्मत कैसे जागी, जमीन के उस टुकड़े की। तो फिर मुझे याद आता है कि यार, इनके जिस्म का दफन होने के लिए जमीन के इस हिस्से का इंतखाब करना, ये बड़ी खुशबख्ती की अलामत है जमीन के उस हिस्से के लिए। कब्रिस्तान जैसे सारी कब्रें होती हैं, तो आप कब्रिस्तान में दाखिल हों तो जो रूहानियत को समझने वाले लोग हैं वो कब्रों के पास से गुजरते हुए कहीं पे रुकेंगे, कहीं उनको महसूस होगा। तो हमें तो हुक्म है अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। तो जो बुजुर्गों की कबूर हैं, मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी हो जाता है वजूद, लेकिन जैसे शोहदा के बारे में है जो गवाही देते हैं कि उनका जिस्म जिंदा है, उनको रिस्क मिलता है और हमें शऊर नहीं है। जब एक चीज का हमें शऊर नहीं, हम इस पे बहस नहीं कर सकते। तो मैं कता नजर मसले की इख्तलाफ के, मैं सिर्फ इस चीज को आइडलाइज करता हूँ कि हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1100-1200 साल पहले बरसगीर में आते हैं। और इससे पहले एक सेशन में मैंने जिक्र किया था कि जहां ये बुजुर्ग मौजूद हैं वहां मस्जिद का तस्वर है, वजू का तस्वर है, पाकीज़गी का तस्वर है। अगरचे लोगों ने, क्योंकि वहां पर लंगर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि इसमें साहिब मिज़ार का क्या कसूर। वहां पे जो जाता है उसकी अपनी निस्बत है, वो अपने अंदाज में तशरीह करता है। जैसे मैं कल सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, हम मोहब्बतों की मुकामी सतह पे तशरीह करते हैं और तहरीफ कर देते हैं। हमने इल्हामी किताबों की जब अपने अंदाज में तशरीह की, तफसीर की, तो एक नया फितना जन्म ले गया, एक नया फ़िरका पैदा हो गया। फिर आपने अहादीस को जब अपने अंदाज में बयान किया, एक नया फ़िरका पैदा हो गया। हत्ता कि आज के दिन तक अगर हम देखें तो एक मसलक, फिर उस मसलक के सब मसलक, फिर उसमें मसलक, तो छोटी छोटी 1.5-1.5 इंच की मस्जिदें बनती चली जाती। ये इंसानी नफ्सियात का हिस्सा है। तो इसमें साहिब मिज़ार का कोई कसूर नहीं। अगर इस्लाम में फ़िरके बनते हैं तो इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं। सिर्फ देखना ये चाहिए कि कोई कोई कब्रें, जैसे मैं आपको बड़े बमांगे दुखल डंके की चोट पे कहता हूँ, मुझे दुनिया की किसी तारीखी किताब में यजीद को प्रोटोकॉल नजर नहीं आता। वो वीरान हो चुका, मर खप गया, अबतर हो गया, इन नशान का हो अबतर। कोई मज़ार नजर नहीं आता, कोई उसके नाम लेवाओं में वो जश्न मनाता नजर नहीं आता मुझे। इक्का दुक्का लोगों ने, बदबख्तों ने कोशिश की इस हवाले से इसको, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा एक सेशन में बता चुका हूँ, जिसने नंगी तारों को छेड़ने की कोशिश की वो अगर बामे कमाल पर भी था, वो जो सरैया पर भी था, आसमान सरैया उसको ज़मीन पर पटक दे मारता है। ये बड़े हसास मौज़ूआत हैं। करबला वाले, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बोलने से पहले 1000 मरतबा इंसानी अक्ल को सोचना चाहिए कि कहीं मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ कहीं उम्र भर की कमाई को ज़ाया ना कर दे। मैंने अक्सर देखा है और मैं तो हर सेशन में बारहा कह चुका हूँ कि वो ऐसी बारगाह है आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पे बोलने से पहले अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ये ना हो कि उम्र भर की जमा पूंजी ज़ाया हो जाए, और ऐसा हुआ है। तो इसलिए अब किताबों से निकल के देखा करें हो क्या रहा है। मैं यही करता हूँ, मैं भी उलझ जाता था जवानी में मसलकों में, फिरकावारियत, ये वो, छोटी छोटी जब उम्र थी ना, रिसर्च का फेज था। अब मैं देखता हूँ हकीकत दुनिया में साइंटिफिक अंदाज में चल क्या रही है। वासिफ बासफा के जब आप मियानी कब्रिस्तान में जाएं, उनके मज़ार पे, उसकी एक अपनी लज्जत है। साथ ही थोड़ा सा आगे गाजी इल्मुद्दीन शहीद, उनका अपनी एक लज्जत है।
सागर सदीकी, वहां पे सागर मेला कभी आपने अटेंड किया हो, तो वजह क्या है? वजह यह है कि उस जमीन के टुकड़े को निस्बत हो गई उस इंसान से जो फज कुरूनी वाला था। अब ये हम ना भी जानना चाहें तो हमें फिर भी ले जाया जाएगा, क्योंकि अज कुरकुम ऑपरेट हो चुका है, अज कुरकुम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, वो इग्नाइट हो चुका है वो कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हम कौन होते हैं इनकार करने वाले? तो हम उलझ जाते हैं ऐसे ही। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब इंसान के, ये कमीज होती है ना, कमीज आम सा कपड़ा है, लेकिन जब कोई बड़ा, जैसे आपके वालिद मोहतरम की कमीज है, तो वो निस्बत बदल जाती है उस कपड़े की। मेरे पास जैसे एक चीज है, अबू जी के पास एक परना है जो दादा अबू लिया करते थे, तो अबू जी बड़े फख्र से और बड़े सुकून से उसको पहनते हैं। मेरे पास, मैं जब लाहौर जाता हूँ तो मैं अपनी तस्बीह अम्मी जी के साथ बदल लेता हूँ, तो मैं जब तक वो तस्बीह मेरे हाथ में रहती है मेरी फील डिफरेंट होती है। मैंने आपको कुरान पाक का बताया था, वो बड़ा कुरान पाक अम्मी जी ने 100 से ज्यादा मरतबा उसके ऊपर तलावत की है। तो है तो कुरान, कुरान वैसे ही एक किताब की हैसियत से, कलाम की हैसियत से बड़ा मुकद्दस है, लेकिन ये दो आतिशा हो गया, चूंकि वालदा मोहतरमा के पास ये रहा, उनकी सोबत में रहा, तो जो जगहें, जो मकाम, जो किताबें, जो लिबास, जो साए, जो भी महफिलें बुजुर्गों की सोहबत में रहती हैं, वो मैग्नेटिज्म आ जाती है उनके अंदर, आप उनसे मिलना चाहते हैं। हम जो तसव्वुर वाले लोग जब मदीना में पहुंचते हैं, मक्का में पहुंचते हैं, गारे हिरा को देखते हैं, तो हमारी कैफियत और तरह की हो जाती है, हम कुछ और सोचना लग जाते हैं, क्योंकि हमारा तसव्वुर कहीं और चला जाता है। तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, ये मुहिब जाने या महबूब जाने, तीसरा बंदा तो फतवा ही लगाएगा ना कि ये इनको क्या हो गया, नंगे पांव क्यों चल रहे हैं, फलाना फलाना। ये मुहिब और महबूब की बातें हैं। तो महबूब के जो दरबार होता है, जो उसका, उसकी सरकार होती है, उसकी जो कुर्बो जवार होता है, उसके साथ एक संगत बन जाती है, आपको उस शहर से उनसियत हो जाती है जहां आपका महबूब हो। इसी तरीके से आप उस लिबास में से आपको खुशबू आएगी। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे जो हैं उनको, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उनको नींद नहीं आ रही, छोटा बच्चा था, तो उसको उन्होंने अपनी वालदा की, उसकी वालदा की कमीज थी, तो उस कमीज की महक से उस बच्चे को नींद आ गई, उसे ये महसूस हुआ कि मेरी वालदा मेरे साथ है, अगरचे सिर्फ वो एक बेजान टुकड़ा था कमीज का। इन लफ्जों को फॉलो कीजिए, बेजान टुकड़ा था कमीज का, लेकिन उस बेजान टुकड़े में निस्बतों की जान थी। बेजान टुकड़ों में जब निस्बतों की जान पड़ जाती है, जब किसी खास इलाके से नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजर जाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खुशबू आया करती थी सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को। तो जिसकी निस्बत जिस तरीके से हो जाती है, जिसकी निस्बत जहां जुड़ जाती है, उसके मजे जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये चाय है, हम आमतौर पर किसी का जूठा नहीं खाना चाहते, लेकिन कभी किसी मुरीद को अपने मुर्शिद का जूठा मिल जाए तो उसकी किस्मत पे आप देखेंगे वो किस कदर नाज करता है। मुझे याद है मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक गिलास में पानी पिया, फिर मेरे हिस्से में वो गिलास आ गया। मैं आपको वो लज्जत नहीं बता सकता कि मैंने उस गिलास पे हर जगह पे मुंह रख के पीने की कोशिश की कि यहाँ पे उस्ताद मोहतरम के होंठ आए होंगे, यहाँ पे होंठ आए होंगे, यहाँ पे होंठ आए होंगे। तो निस्बतें हमें जिंदा रखती हैं, निस्बतें हमें जिंदा रखती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तादेर बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सहेलियों को तोहफे देते रहे। वो सहेलियों की भी किस्मत जागी कि दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो तहाइफ जाया करते थे। उन सहेलियों की निस्बत थी बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ। तो हमें परिंदों का भी नजर आता है, जानवरों का, ऊंटनियों की किस्मत बदलती नजर आती है, महराब मिंबर की किस्मत बदलती नजर आती है, जहां पे निस्बतें हो जाए। तो ये सनाउल्लाह ने चूंकि वो बात छेड़ी तो मेरा वो सारी रग उसमें फड़क गई कि कुछ जगहों की निस्बतें ऐसी मुकद्दस हो जाती हैं। अदरवाइज मक्का और मदीना में क्या है, निस्बतें ही है ना। वो निस्बतें जहां पे होंगी, हमारे लिए हरमैन शरीफैन, हम तो बावजू होकर जिक्र करते हैं हरमैन शरीफैन का, क्योंकि निस्बत बहुत डाढ़ी है। तो जब आपके उस्ताद की, गुरु की निस्बत हो जाती है कहीं पे, तो वो चीज अजीम हो जाती है, वो कीमती हो जाती है। जब आप
कीमती लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आपकी भी कोई वैल्यू हो जाती है। तो हम जैसे खोटे सिक्के जो हैं वो इसी वजह से चल जाते हैं कि हम जुड़े हुए हैं, कहीं पे कहीं जुड़े हुए हैं और अपनी निस्बतें अनम तालीम। कल एक नुक्ता था, आप में से शायद किसी नौजवान ने पिक ना किया हो सही तरीके से, और फिर एक उस नुक्ते को मैं दोहरा देता हूँ सादा लफ्ज़ों में। सूरत फातिहा को, और ये शायद नया नुक्ता हो सब के लिए, क्योंकि मैंने आज तक किसी किताब में पढ़ा नहीं, किसी उस्ताद मोहतरम की ज़बान से सुना नहीं, हो सकता है ये नया नुक्ता हो एक रिसर्च के लिए। सूरह फातिहा चूंकि कुंजी है, स्टार्टर है, खोलती है ये चीज़ों को, और कॉम्पैक्ट मज़ामीन, पूरे कुरान का फ़लसफ़ा एक तरफ और उसका निचोड़ कहा जाता है सूरह फातिहा को। तो मैं हर मर्तबा जब इस पे गोतज़न होता हूँ तो नए मानी खुलते हैं मेरे सामने। आपको याद है मैंने हवाला दिया था लव्वामा, अम्मारा और मुतमइन्ना का, जो नफ्स के दर्जे हैं। अम्मारा बुराई पे उकसाता है, लव्वामा मुलामत की तरफ ले जाता है, मुतमइन्ना इत्मीनान की कैफियत में चला जाता है। ये तीनों चीजें वो हैं जो आपको सूरह फातिहा में भी नजर आती है। आइंदा आप जब सूरह फातिहा की तशरीह करें, तर्जुमा करें, तो इस तरह इसको जोड़ के देखिएगा। अनअमता अलैहिम की मंजिल जो है वो नफ्से मुतमइन्ना की मंजिल है, वो एक ही है, नफ्से मुतमइन्ना। और दूसरी तरफ देखें तो कुरान में नफ्से अम्मारा और नफ्से लव्वामा के दो नफूस का जिक्र आता है। और सूरह फातिहा में भी हमें दो तरह की चीजें नजर आती हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, गजब याफ्ता और जो गुमराह हो गए। अब अम्मारा और लव्वामा के बारे में जो समझने वाले हैं वो इसको रिलेट कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। तो ये पिछले सेशन में एक नुक्ता आया था, तो शायद मैं भी एलेबोरेट नहीं कर सका सही अंदाज में, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप में से कोई सवाल करता कि सर आपने कुछ इशारा किया है। तो इस सूरह फातिहा के ये जो मज़मून है, इसको नफूस के साथ जोड़ के समझें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मानवियत रोशन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो निस्बतों की बात है, अगर आप नफ्से मुतमइन्ना वाले लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आपका हशर भी नफ्से मुतमइन्ना के साथ होगा। और अगर आप गजब याफ्तगान या गुमराहों के साथ जुड़ेंगे, वन वे आर दी अदर, so you will be held responsible for the choices you have made, and you will be standing in front of Allah Almighty, and you will be accountable for the deeds you have been doing. तो आपसे questions will be asked and you will answer each and every question being asked. तो आप उनको कहेंगे कि ओ रब्बुल आलमीन, ओ Almighty Allah, these were the choices I have made once I was living on this planet. So if your choices are right, your end is going to be right. ये बिल्कुल rest assured. If your choices are wrong, so I am dead sure that ultimately the end will be very wrong, worst. तो आपकी choices आपको बनाती हैं. Choices make you, they break you, they define you. वो आपकी शनाख्त है। तो इसलिए आपके हिस्से में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठना आया है या बाहर खड़े होकर मजाक उड़ाना आया है, ये आपने अपने आप गौर करना है इस हवाले से। तो मैं अपनी जिंदगी की चॉइसेस पे आई ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग एंड आई पॉन्डर अपॉन दीज थिंग्स, टू होम आई बिलोंग, टू विच ट्राइब आई बिलोंग टू, दिस इज माई ट्राइब, अलिफ कबीला। अगर मेरे ट्राइब में ये बुजुर्ग ना हो तो वेयर डू आई एग्जिस्ट, what's going to happen with me once I die on the day of judgment. So मेरा चूंकि अनअमत अलैहिम के साथ शौक पैदा किया जाता है ना अपने अंदर, अच्छी चीजों की चॉइसेस उसका शौक पैदा कर ले, आपका हशर अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। जी शफीक मिल गया आपको, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्यों नहीं करती मदिया, निस्बतें बहुत असर करती हैं, बल्कि निस्बतें ही असर करती हैं। निस्बतें, ये जो लफ्ज़ है ना मंसूब, नस्ब, जुड़ जाना, इसका मतलब लफ्ज़ी मतलब होता है जुड़ जाना। ये लफ्ज़ नहीं है, ये एक कैफियत है। आप जुड़ जाते हैं किसी के साथ, आप वोटर बन जाते हैं, सपोर्टर बन जाते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी होना शुरू हो जाती है, पहचान का सफ़र शुरू हो जाता है।
इट्स कम्युनिकेशन, ये दरमियान में गुफ्तगू होना शुरू हो जाती है। मैं अपने पी को जानता हूँ, मेरा पिया मुझे जानता है, अजनबियत खत्म हो जाती है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो सबने सुना हुआ है। अंग्रेजी में जो प्रोवर्ब्स आई है ना, यूनिवर्सल प्रोवर्ब्स हैं, उनका ताल्लुक है इस्लाम के तसव्वुफ के साथ। इंसान पहचाना जाता है, कुनाद हम जिन्स रा बहम जिन्स परवास। एक जिन्स के बंदे, एक मौसम के परिंदे, माइग्रेटरी बर्ड्स को देखें तो दे फ्लाई फ्रॉम वन एरिया ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर। वंस द वेदर इज चेंज्ड दे स्टार्ट फ्लाइंग, माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव, टू एग्जिस्ट, उन्हें अपना हैबिटेट तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हैबिटेट होता है उसमें अब उनकी आबो हवा उनके लिए इट्स डेंजरस फॉर देम, फॉर देयर सर्वाइवल। तो आप हिजरत के फलसफे पे गौर करें, चूंकि निस्बतें जब इंसान की बनी, जब निस्बत बनती है ना किसी शहर की, तो वो यसरफ से मदीना तो नबी बन जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बीमारियों वाली जमीन थी, यसरफ कहा जाता था उसको। कोड़ के मरीज, फलाने मर्ज, बुराइयों वाली, बीमारियों वाली जगह थी वो। फाके थे, कहत थे। लेकिन जब वो मदीना तो नबी की निस्बत उसको मिल गई, निस्बत बड़ी हो गई, निस्बत जरखेज हो गई, तो सारे वीराने जो थे वो नखलस्तानों में तब्दील हो गए। वो जो वीराने थे, सहरा थे, वो सोना उगलने लगे आज के दिन तक। तो जब आप तगड़े लोगों की संगत में आ जाते हैं, अल्लाह वालों की संगत में आ जाते हैं, तो आपके ऊपर भी वो असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। हम अपनी संगतों का ख्याल नहीं रखते। दोस्त जो हैं वो बड़ा मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में। आपके ऊपर असरात मुरतब हो रहे होते हैं। ओजोन लेयर होती है, स्पिरिचुअल ओजोन लेयर, उसके असरात मुरतब होते हैं। आप अगर एक ऐसी जगह पे बैठे हों जहाँ पे ताफुन हो, कोई गटर का घटना ढकना जो है वो उठा हुआ हो, तो आप जितनी देर बैठेंगे आपको कपड़ों में भी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। आप किसी इत्र फरोश के पास बैठेंगे तो आपके कपड़ों में खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो निस्बतें हैं, ज़मान की निस्बतें होती हैं, मकान की निस्बतें होती हैं, नज़रियात की निस्बतें होती हैं। ये हम भी तो एक निस्बत में बैठे हुए हैं ना, जिसको वो फेसबुक के ज़मान में फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, सबको ही वो फ्रेंड्स कहा जाता है। एक निस्बत है, आप मेरी प्रोफाइल पे हैं, मैं आपकी प्रोफाइल पे हूँ, एक निस्बत है। तो अगर निस्बत ये ना हो तो जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त वो शायद आप ना सुन रहे हो। तो निस्बतें बड़ी ज़रूरी हैं मदिया, निस्बतें ही हमें बनाती हैं। वर्डप्रेस की भी एक निस्बत है, और वो उसके लिए मैंने 15 दिन मांग ली अपने स्पार्टन से, और बड़े डेंजरस अंदाज में मैंने एक अहद कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला 2 नवंबर को मेरे वो 15 दिन की कैटेगरी पूरी हो जाएगी। 2 नवंबर को गज वज के वापसी होगी इंशाल्लाह ताला। या असी नहीं तो या तुसी नहीं, या आर या पार। तो मोहब्बतें जब एक खास दर्जे में दाखिल हो जाएं तो बड़ी सुइसाइडल भी हो जाती हैं बाज़ का। तो मैंने आज तक नबी पाक अलैहिस्सलाम से वन वे और दी अदर जुड़े हुए किसी इंसान को खुदकुशी करते हुए नहीं देखा आज तक। वो जो दर नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिंदगी बख्श है, हयात आफरी है, वो जिंदगी देता है। रिश्ते, ताल्लुक, निस्बतें जब उस दर नबी के साथ जुड़ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर जिंदगी के मानी डिफरेंट अंदाज में हमारे सामने आते हैं, नए मानी हमारे सामने आते हैं। वो मोहब्बतें मुख्तलिफ हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जितने लोग मोहब्बत करेंगे, हम सब उनसे भी मोहब्बत करने लग जाएंगे। उस मोहब्बत में ये नहीं कि मेरा साथ वाला हमसाया जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्यों मोहब्बत करे। ये जो आम दुनिया की मोहब्बतें हैं ख्वाहिशात के साथ, जो मजाज के उस मानी में रहती हैं, नफ्स के उस अम्मारा या लवामा की स्टेज पे होती, उसमें हम कहते हैं कि ये मेरी महबूबा है, भाई खबरदार तुमने इसकी तरफ आंख क्यों उठाई, तो कत्ल हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। चूंकि वो तंग नज़र दुनिया के तंग महबूब हैं, लिमिटेड जोन में रहते हैं, लिहाजा हम उसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं। तंगी में लड़ाई है।
تو رحمت للعالمین پہ کوئی لڑائی نہیں ہے. تو اپنے محبوب اس طریقے سے رکھیں جو اصل محبتوں کے مرکز ہیں، جن کو فنا نہیں ہے اور ان پہ لڑائی نہیں ہے. اس پہ وہ بہت اچھے لگنے لگتے ہیں جو آپ کے محبوب کو اپنا محبوب بنانے کی کوشش کریں، وہ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں. ایک نسبت تو محب اور محبوب کی ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک نسبت ان سے ہو جاتی ہے جن کی نسبت ان کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آج آپ کو ایک نیا نقطہ دے کے اجازت چاہوں گا. میں کبھی کبھی سوچتا تھا اسلام کیوں عالمگیر ہے، کیا وجہ ہے اسلام میں اور دیگر ادیان میں فرق کیا ہے. ایک نقطہ مجھے اوور دا ایئر سمجھ میں آیا. اسلام ٹاکس اباؤٹ آل دا پرافٹس. اسلام کی طرف آ جانے والا انسان اس بات پہ پابندی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ تمام انبیاء، مرسلین، پیغمبر اس کے لیے قابل احترام ہے. نمبر ایک، یہ اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں. اسلام نے اپنے پھیلاؤ کو آخری نقطے پہ پہنچا دیا جس کا نام کلزم ہے، کہ آخر کار تمام چیزیں سمٹ کے بہہ کر اس کلزم کا حصہ بنے گی. اسلام وہ کلزم ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے ہوئے ہر نبی اور پیغمبر کو تسلیم کرتا ہے. نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ احترام کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، چلتے جائیں، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام. ہر پیغمبر کو ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سپیکٹرم دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا. پھر تمام الہامی کتب ہمارا ایمان ہے ان کے اوپر. یہ ہے محبتوں کا عالمگیر پہلو. اسلام میں اس لیے تنگی نہیں ہے، اس لیے اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ فطرت ایکسیپٹنس کا نام ہے. یہ دین کا وہ روپ ہے جو ہمیں کاش نظر آنا شروع ہو جائے اور ہم مسلمان سمجھ جائیں کہ دین کتنا پھیلا ہوا ہے. ہم نے دین کو چھوٹی چھوٹی حد بندیوں میں تقسیم کر دیا. یہ کام تھا جو فرقہ واریت نے غلط کیا. قرآن اس کو کہتا ہے کہ تم نے دین کو تنگ کر دیا ہے. دین تو بہت بڑے کلزم کا نام تھا. تمام ملائکہ اس میں سمٹتے ہیں، تمام کتابیں اس میں سمٹتی ہیں، تمام رسول اس میں سمٹتے ہیں، تمام قومیں جو ہم سے پہلے گزری وہ اس میں سمٹ جاتی ہیں. جب ہم رحمت کی بات کریں تو عالمین کے اوپر ہمیں بات کرنا پڑتی ہے. جب ہم رب کی بات کریں تو عالمین کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس قدر عالمگیریت تھی اس کے اندر، اس قدر اس کی وسعت تھی. اور ہم نے کیا کیا، ہم ایک مسجد میں دوسرے مسلک والے کو برداشت نہیں کرتے. مجھے بتائیے گا اگر کوئی مسجد دوسرے مسلک والے کو برداشت نہ کرے تو کیا وہ اسلام کے اس عالمگیر پہلو کو تسلیم کر سکتی ہے؟ کیا اس کا تعلق ہوگا اس کے ساتھ کامل طریقے سے؟ وہ کیسے کہہ سکتی ہے وہ مسجد کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وہ قرآن دیتے ہیں جس میں عالمگیریت ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو جو آپ کی نسبت بڑی ہوتی جاتی ہے پھیلاؤ بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ چھوٹی نسبت رکھیں گے، تنگ نظر، حقیر، تو آپ کی سوچیں بھی اسی طریقے سے چھوٹی ہوتی جائیں گی. آپ اگر کوئی ایسا پمفلٹ پڑھیں گے جو صرف ایک گلی کو جسٹیفائی کرتا ہے تو آپ اس گلی کے امیر بن جائیں گے. لیکن اگر آپ اس دین کو مان لیں جو کل کائنات کی، کل مخلوقات کی بات کرتا ہو، تو گویا اب آپ کے اندر پھیلاؤ آ گیا، اب آپ کے اندر وسعت پیدا ہو گئی. استاد محترم بڑے خوبصورت الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو بڑے عقیدے والا انسان ہوتا ہے وہ چھوٹے عقیدے والوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. کیونکہ جو ندی نالے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، تنگ ان کا دامن ہوتا ہے، شور زیادہ کرتے ہیں. سمندر کا دامن بہت وسیع ہے اور وہ شور نہیں کرتا، اس کی گہرائیوں میں سکوت ہوتا ہے. تو اپنے اندر وسعت پیدا کرے. یہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی حد بندیاں بنا لی، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہاں پہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہاں پہ وہ دفن نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے کیا ہے. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، it has nothing to do with اسلام. اسلام کے اندر اوپننیس ہے، اسلام کے اندر اتنے خوبصورت ادب آداب ہیں. ہاں، اسلام کا صرف ایک جگہ پہ کلیش ہے اور وہ زرار ہے.
جہاں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر نہیں ہوگا، ہم پابند ہے اس بات کے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ مسجد نہیں ہے، اور اس کو گرا دینے کا حکم ہے، چونکہ اس کا تعلق نہیں ہے صاحب قرآن کے ساتھ۔ ایسے ایسے فتنے اٹھے جس نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے توڑنے کی کوشش کی۔ کوئی ایسا مسلک، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا خطیب، واعظ، مولوی، ذاکر، پیر، مرشد، استاد جو آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے توڑنے کی بات کرے، اشارے میں بھی توڑنے کی بات کرے، کول تو بڑی بات ہے، اشارے میں بھی توڑنے کی بات کرے، توبہ طائب ہو جائیں، توبہ طائب ہو جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں اس بندے سے۔ لیکن کوئی ایسا استاد، مولوی، ذاکر، خطیب، واعظ، مرشد، گرو جو آپ کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی بات کرے، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ جو ثناء اللہ نے بھی بات کی، استاد محترم اور اس طرح کے دیگر جو اساتذہ ہیں، ان سب نے ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی بات کی۔ آپ خود محسوس کریں گے، جو شخص در مصطفیٰ سے جوڑنے کی بات نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمیں اچھا ہی نہیں لگے گا، ہمارے دل کے اندر سے اس کا وہ مقام و مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں یہ ننگی تاریں ہیں، جس کو فطرت نے پروموٹ نہیں کیا۔ یزید کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب فطرت نے اس کا ذکر بلند کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر اس چیز کا جس کی دشمنی فطرت نے لے لی اور اس کو ابتری میں ڈال دیا، اگر ہم اس کا ذکر کرنے کی بھی کوشش کریں گے، دامے درمے قدمے سکھنے، بہانے بہانے سے جواز لے کر تعویلات کے ذریعے دلیل، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان شانیہ کا حوال ابتر کی تلوار چلے گی، اور جو ابتر لوگوں کا ذکر زندہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ ابتر ہو جائے گا۔ یہ آستانہ عالیہ فیس بک سوشلا کا آپ فتویٰ سمجھ لیں اس چیز کو۔ عام سے انسان ہے ہم، لیکن میں نے دیکھا ہے زندگی میں ابتر لوگوں کو، جسے اللہ نے ابتر کر دیا ہو، اس کا ذکر زندہ کرنے کی کوشش کرنے والا ابتر ہو جائے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے ابتر ہوتے ہوئے لوگوں کو، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی آپ اس تجربے سے گزریں، کوشش بھی مت کیجئے گا۔ یہ ننگی تاریں ہیں، جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ شباب الجنہ کے بارے میں بڑا احتیاط کا مظاہرہ کیا کریں، امہات المومنین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بڑی بارگاہیں ہیں۔ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم محراب و منبر پہ بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پہ ان ہستیوں کا ذکر کریں جہاں ہم موجود نہیں تھے۔ اگر صرف کتابوں پہ ہی لڑنا ہے تو لڑتے رہیں، 1500 سال گزر گئے، 1500 سال اور گزر جائیں گے، تو کتابیں یا آپ بدل دیں، یا کتابوں کے ذریعے ہی ثابت کرنا ہے تو پھر لگے رہیں، لگے رہیں۔ 1500 سال گزر کے مزید 1500 سال گزر جائیں گے، جو زوال رہ گیا ہے، میں نے آپ کو بتایا کتابوں سے باہر نکل کے دیکھیں پرفارمنس کہاں پہ ہے۔ ویئر ڈو مسلم امہ اسٹینڈ ناؤ، کہاں کھڑے ہیں ہم اور کیوں آئے ہیں یہاں تک؟ جب یہ سوال آپ کو نظر آ جائے کہ کیوں یہاں تک پہنچے ہیں، پھر واپس جائیں کتابوں کی طرف، پھر آپ کو پتہ چلے گا کون کون سی کتابیں ہمیں یہاں پہ لے آئی ہیں۔ ہمارے اندر سے کشائش نکل گئی، تنگ نظری، وہ کتابیں جنہوں نے ہمیں ایسے ایسے متشابہات میں ڈال دیا جس کا محکمات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن منع کرتا رہا کہ متشابہات سے بچو، واضح چیزوں کی طرف آ جاؤ، 2 + 2 = 4۔ قرآن ہمیں آلودگی کے خلاف مشن کی بات کرتا ہے، قرآن ہمیں نور کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے۔ موٹی موٹی باتیں کی ہوئی ہیں قرآن نے، ہم جزیات میں پڑھ کر ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو بزرگ ہیں جن کی یاد میں یہ محفل ہے آج کی بھی، یہ وہ بزرگ ہیں جو سمیٹتے ہیں، جو توڑتے نہیں جوڑتے ہیں، جو کافر کافر نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ آؤ، وہ جاؤ جاؤ کی بات نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت ان کا ذکر زندہ رکھتی ہے، ان کے لنگر ان کے مرنے کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں، ان کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اب اس بات کو بھی مسلکوں میں ہم لے گئے، یہ دیکھا کریں کس زمین کے حصے کا ذکر کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، میں آپ کو بتاؤں تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ، لیکن بلال حبشی جیسے بادشاہ کی قسمت آپ کو نظر آتی ہے؟
بلال حبشی کی قسمت پہ آپ کو آج بھی ناز ہوتا ہے، مجھے بھی رش ہوتا ہے، میرے تو لاڈلے ہیں وہ بلال حبشی. کوئی بادشاہ ان کے جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتا آج کا زمینی بادشاہ. وجہ کیا ہے کہ وہ بلال حبشی جو غلام ہے بظاہر، ان کی نسبت اس آقا و مولا سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی جو کل عالمین کے لیے رحمت ہے. نسبت بڑی ہو گئی ہے بلال حبشی کی، اویس کرنی کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. امہات المومنین خواتین ہیں، لیکن جب نسبت ہو گئی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تو آیات نازل ہوئیں کہ اے مومنو، یہ عورتیں، یہ خواتین، یہ امہات، یہ جو نبی کی ازواج بن گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہاری مائیں ہیں. تو ایک عام خاتون یا عورت جب نبی کی زوجہ بن گئی، نسبت تبدیل ہو گئی، تو وہ ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. نسبت بدلی اور کیا اعلیٰ مقام ملا امہات المومنین کو. کل مومنین مومنات کی وہ مائیں ہیں. ماں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کو جوڑ کے دیکھیں، الجنت و تحت اقدام الامہات. تو نسبتوں کی بات ہے. ہم کتابوں کے سر پر وہ کچھ لکھ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں جوش خطابت کے ساتھ کہ قیامت کے دن اللہ رحم کرے. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ جب کبھی دل تنگ ہو تو کتابوں سے باہر نکلیں. صوفیاء کتابوں سے باہر نکل آتے ہیں، کارکردگی دیکھتے ہیں، معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. وہ دین جو کتابوں میں بڑا خوبصورت ہمیں دکھائی دیتا ہے، بڑا خوبصورت، عملی کارکردگی میں ہمیں اسی دین کے پیروکار صفر سطح پہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہم جب دعویٰ کرتے ہیں تو کتابوں سے جواز ڈھونڈتے ہیں، اور جب ہم عمل کی دنیا میں سامنا کرتے ہیں کفار کا تو ہم ہار جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کولی چیز کو، فکری چیز کو عمل کی دنیا میں اپلائی ہی نہیں کیا. تو ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے قرآن، احادیث، بزرگوں کی کتابوں سے حوالے تلاش کر کے وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہاں سے وہاں سے تعویلات کر کے اپنی، قرآن اسی کو کہتا ہے یہ ہوائے نفسانی کو مطمئن کرتے ہیں، اللہ کی سروس نہیں کرتے. اس لیے قاضیوں اور علماء کی سزا کا بڑا ذکر ہے. ان کا حساب کتاب بڑا سخت ہوگا. علماء کرام، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، یہ قوموں کو ڈریگ کر دیتے ہیں. تو صوفیاء کرام، وہ علماء کرام، ہمارے سر کا تاج، جنہوں نے قوم کو رہنمائی دی، فرقہ واریت کے خلاف جو کھڑے ہوئے، جنہوں نے قوم کو وحدت کی تعلیم دی، ایک لڑی میں پرونے کی تعلیم دی، ان کے دربار ان کے جانے کے بعد بھی مہکتے رہیں گے. کوئی کوشش بھی کرے وہ چراغ بجھ جائیں، انہیں بجھانا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں. جو چراغ میں جلاؤں گا وہ بجھ جائے گا، لیکن جس چراغ کو اللہ جلا دے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ جو چراغ اللہ جلا دیتا ہے، وہ جو کسی مزار کے اوپر صاحب مزار کے چراغاں ہوتا ہے، اگر تو انسان اپنے مالی مفاد کے تحت جلائیں تو وہ بجھ جائیں گے، لیکن اگر اس کی تعلیمات کے روشن چراغ اللہ نے جلا دیے تو سینہ بسینہ وہ علم لدنی منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. تو جنہوں نے کمائی کی ہے، سروس کی ہے، ان کی پینشن لگتی ہے، ان کا ذکر بلند ہوتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو نسبتیں بڑی رکھا کریں، تمام نوجوان نسبتیں بڑی رکھیں. میں بڑا کلیئر ہوں ان چیز، یہ سائنٹیفک انداز میں بتا رہا ہوں آپ کو، کتابوں سے باہر نکل کے سائنس کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. جب یہاں سے سمجھ جائیں تو پھر کتابوں کی طرف جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کون کون سی کتاب نے گڑبڑ کی ہے، کس کس نے ہمیں تنگ کیا ہے، کہاں کہاں سے روزن بند ہوئے ہیں اور حبس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے بعض اوقات نادانی میں، جوش میں، جذبات کے ساتھ ہم چیزوں کی حقانیت سے دور چلے جاتے ہیں. تو میں اس لیے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ وہ کشائش کی بات کرتے ہیں، اوپننس کی بات کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیلی لائیو آنے کا دل تو بڑا کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا، لیکن ممکن نہیں ہے. ابھی میرے 15 دن، میں نے ابھی بالکل غائب ہو جانا. یہ جو شعلہ بڑکا ہے 2-3 دن، یہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس تھوڑا سامان ہوتا کہ 2 ہفتے آپ
अगले 15 दिन जो है, 2 हफ्ते में बिल्कुल गायब हो जाना है, बिल्कुल गायब हो जाना है। और मैं वापस आऊंगा फिर एक ही दफा इंशाल्लाह ताला 2 नवंबर को, और अभी आर या पार करके ही आना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो इरफान का भी शुक्रिया, उसने मेरे अर्ज पर आज लाइव आया करें। देखें कितनी अच्छी महफिल हो गई, मत डरें। और आप में से जिसको जो सूट शूट चाहिए भाई, इरफान से जरूर मंगवाएं, तजुर्बा करें। ये नया खुशकुन तजुर्बा है, करके देखें। तो एक दूसरे को सपोर्ट करें। कुछ दुनिया के मामलात हैं, कुछ रूहानियत के मामलात हैं, दोनों चीजें मैंने आपको बताया था चलती हैं साथ साथ, साथ साथ चलती हैं। तो कम्युनिटी पे फोकस करें, निस्बतों पे फोकस करें। जब निस्बतें आला हो जाएंगी तो आप आला हो जाएंगे, निस्बतें जरखेज हो जाएंगी तो आप जरखेज हो जाएंगे। अगर निस्बतें बंजर हुई तो आप कभी जरखेज नहीं हो सकते। अगर निस्बतें अबतरी वाली हुई तो आप कभी साहिब औलाद नहीं हो सकते, साहिब जिक्र नहीं हो सकते। आपको निस्बतें जरखेज लोगों के साथ रखना होंगी, वो लोग जो दुनिया से चले गए और फिर भी उनका जिक्र बुलंद है। दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर है कि वो बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, ये याद रखिएगा। और उस बुजुर्ग के नाम पे लोग अपना निस्बतों का इजहार करते हैं। कहीं पे कोई कादरी नजर आएगा, कहीं पे कोई चिश्ती नजर आएगा, कोई अलवी नजर आएगा, कोई बिलाल सदीक के हवाले से, कोई अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, सबकी निस्बतें हैं, ये याद रखिएगा। कोई फातमी है, कोई हुसैनी है, कोई हसनी है, निस्बतें हमें बनाती है। कादरी, वासफी, अत्तारी, ये निस्बतें हैं। चूंकि बुजुर्गों ने खिदमत की है तो हम उनकी निस्बतें अपने साथ जोड़ लेते हैं। जैसे हमारी इलाके की निस्बत है, मामदीन गुजराती हो गए, फलाने सियालकोटी हो गए, फलाने हैदराबादी हैं, दक्कनी हैं, वली दक्कनी, ये बात समझ गए। तो हफीज जलंधरी, जलंधर के साथ एक निस्बत हो गई। जमान की भी निस्बतें हैं, मकान की भी निस्बतें हैं, इलाके की भी होती हैं, रूहानी इलाके की भी होती हैं। आपकी पार्टियां होती हैं ना, तो आप पार्टी वो रखें जो एंड पे मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर ज्यादा कुलजुमी कैफियत है। छोटे छोटे परनाले और नहरें, झीलें, जब आपका कुलजुम हो गया तो नहरें भी आपकी, झीलें भी आपकी, दरिया भी आपके, परनाले भी आपके, नाले भी आपके। तो बड़ी निस्बत रखा करें। जब आप बड़ी निस्बत रखेंगे फिर सारी छोटी निस्बतों को आप समझ लेंगे। जो मैं अक्सर आपको कहता हूं कि मुझे छोटी निस्बतों का कारोबार करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं करता नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट हूं। मैंने एडवर्टाइजिंग में काम किया हुआ है, मैं ऐसे खूबसूरत अंदाज में कैंपेन चला सकता हूं कि कोई प्रोडक्ट कहां से कहां पहुंच जाए रातों रात। वो छोटी निस्बतें हैं। अगर किसी का वो इंतखाब है तो वो दुनिया में रहेगा, ऐसे चैनल बने हुए हैं, उसी दुनिया में रहते हैं, 2-4 दिन बिजनेस, फिर उसके बाद बंद। बड़ी निस्बत के साथ चीजें लेके चलना बहुत मुश्किल है, और उसमें जाती फायदा भी नहीं होता वक्ती तौर पर। कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, बाद में मरने के बाद ज्यादा वो चीज फ्लरिश हो जाती है, सामने आ जाती है। लेकिन वही फायदा है, वही फलाह है कि मरने के बाद वो चीजें जिंदा रहें। असल यही फलाह है, बाकी सब खसारा है, वो इधर ही रह जाएगा। तो बड़ी निस्बत पहले रख लें, फिर उसके अंदर अंदर छोटी निस्बतों की मोहब्बतें, कारोबार चलता रहता है। जैसे आप किसी बुजुर्ग पे उस पे जाएं, एक अलग निस्बत है। मदीना में आप जाएं, मक्का में बाजार खुले हुए हैं, कोई सोना ले रहा है, कोई चांदी ले रहा है, कोई तस्बीह ले रहा है, तो कारोबार भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है। वो छोटी छोटी निस्बतें हैं। लेकिन सबसे बड़ी निस्बत क्या है कि वहां पे हाजी गए हुए हैं, उम्रा करने गए हुए हैं, वो बड़ी निस्बत है। फिर उस निस्बत के अंदर एक दूसरे के साथ म्यूचुअल उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, प्रॉफिट आ जाता है उस चीज में। तो मैं इसलिए बड़ी निस्बत पहले समझता हूँ कि बड़ी निस्बतें पहले हों, नजरियाती वाबस्तगी जिसको मैं कहता हूँ। और फिर उसके अंदर रह के लोकल कम्युनिटी में आप बिजनेस को प्रमोट करें। ये सबसे अच्छा कुलिया है। जिनको समझ आ गया है वो इसको अप्लाई करें, जिनको अभी समझ नहीं आया उनको जल्दी आ जाएगा। दुनिया चाहते हुए न चाहते हुए आएगी उसी तरफ जहां बुजुर्ग सदियों पहले थे। दुनिया का सिर्फ दस्तूर ये है कि वो मार खा के वहां पे पहुंचती है। तो आप क्यों, जरूरी है मार खा के वहां पहुंचे? एतबार करके भी इंसान पहुंच सकता है, मार के बगैर भी पहुंच सकता है।
ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سب میرے لیے دعا کیا کرے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میری بہت خوبصورت پسندیدہ دعا میں سب کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ سدا محترم رہیں، آپ کا احترام سدا برقرار رہے. میں اکثر یہی دعا دیتا ہوں، آپ سدا محترم رہیں. اللہ کریم آپ سب کو اپنے کرم کے سائے کے نیچے رکھے. شکر ادا کرتے رہیں ہمیشہ، ہر حال میں. درود شریف بلا ناغہ، یہ میں ضرور کہتا ہوں، درود شریف کی کمی نہ کیا کریں. یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، درود شریف اتنی بڑی نسبت ہے کہ میری لغت میں وہ لفظ ہی نہیں کہ میں اس کی بڑائی کا احاطہ کر سکوں. جیسے آپ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو اللہ ایک ہستی پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی نسبت ہے. بہت بڑی مستی ہے، بہت بڑی مستی ہے. تو ہم چونکہ بڑی وسعت والے ہیں، لہٰذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، کل مرسلین کے اوپر سلامتی ہم بھیجتے ہیں. کل انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، ہم ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ کریم کا خاص الخاص کرم ہو ان تمام نیک ارواح پہ جن کی نسبتوں کے طفیل میرے اور آپ جیسے لوگ ظلمتوں سے نور کی طرف آ جاتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں، اور اس خیال سے نازاں ہیں، ڈرتے بھی ہیں کبھی کبھی، لیکن اس خیال سے مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں کہ قیامت کے دن دائیں بائیں اوپر نیچے سے قبیلہ بولے گا کہ یہ بندہ ہمارا ہے، اس کو آنے دے، یا رب العالمین یہ بندہ ہمارا ہے. وہاں بھی نسبتیں چلیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بہت بڑی پرفارمنس ہے، وہاں نسبتیں چلیں گی. جس کو شک ہے وہ انتظار کر کے دیکھ لے. صحابہ اکرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی کچھ الفاظ ہیں، المرء مع من احب لہ، حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں آپ کی محبت ہوگی، جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہوگی. قیامت کے دن وہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہی سیشن ہوں گے، یہی نسبتیں ہوں گی. اگر آپ خلوص دل سے کسی کے ساتھ یہاں جڑ گئے تو قیامت میں آپ بچھڑیں گے نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی وسعت والا دین ہے. عالمگیریت کا اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے ریلیشن شپ کی بنیاد ڈالنا سکھا دیتا ہے جو محض ایک دو سیشن تک محدود نہیں، ایک دو لیکچر تک محدود نہیں، ایک چینل تک محدود نہیں، ایک سال تک محدود نہیں، ایک رشتے تک محدود نہیں. اس زمان و مکان سے آگے بھی یہی رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہاں پہ ملا دوں گا اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے، اور میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا. کس قدر خوبصورت نسبتیں ہیں کہ میں اور میرے سپارٹنس وہاں پہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہانی صرف یہاں کی ہے؟ یہاں کی ہوتی بابا تو پھر اور طرح کا کام ہوتا، سیٹ اپ اور ہوتا، میکنزم اور ہوتا. میں تو جب لیکچرر تھا انگریزی پڑھایا کرتا تھا کالج میں، تو میں اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ یہ جان نہیں چھٹنے والی. اگر اس تعلق میں آ گئے تم، وہ نسبتیں ہو گئی ہماری، تو ٹینس میں نے تمہیں وہاں بھی پڑھانے ہیں. تو پھر ہنستے تھے وہ بچے چھوٹے چھوٹے، کہتے سر آپ ہمارا بڑا دل کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میٹرک. وہ کہتے تھے سر واقعی ہماری اتنی قسمت ہوگی سر، ہم قیامت جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. کبھی بھول کے بھی دوزخ کی بات نہ کیا کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. استاد محترم واصف علی کہتے ہیں بھول کے بھی نہ سوچو، تم نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا تو تمہیں وہ جلا ہی نہیں سکتا. کتنی بڑی بات ہے. اس کو محب سمجھے یا محبوب سمجھے، نسبتوں کے ساتھ زندہ رہا کریں. یہ تعلقات صرف ایسے تعلق بنائیں جو فنا نہ ہوں. فنا والے تو کاروبار کی مجھے سارے ٹرک آتے ہیں. کسی کو چیٹ کرنا 2 منٹ کی گیم ہے. سب سے آسان راستہ ہے کسی کو چیٹ کر کے کاروبار کرنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور سب سے مشکل راستہ ہے اعتبار کے راستے پر کاروبار کرنا. بڑا مشکل راستہ ہے. اپنی نسبتوں کے ساتھ زندہ رہیں. یہ نسبتیں آپ کے کام آئیں گی، یہاں بھی وہاں بھی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اعلیٰ نسبتیں عطا کرے.
ہم ایسی نسبتیں پا جائیں کہ نوح کے بیڑے میں سوار ہوں، جب وقت آئے، جب طوفان آئے تو ہم پیچھے رہ جانے والوں میں شامل نہ ہوں۔ ہمیں ایسی نسبتیں ہوں کہ جب لوط علیہ السلام کو حکم ملے کہ گھر سے نکلو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو ہم ساتھ ہوں۔ ہماری ایسی نسبتیں ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو کہ بھائی اپنے محبین کو لے کے، محبت کرنے والوں کو لے کے نکلے سمندر سے، سمندر آپ کو راستہ دے دے گا۔ جو ساتھ نہیں تھے وہ ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ نسبتیں آپ کو بچاتی ہیں، نسبتیں بچاتی ہیں، ورنہ سمندر کا کام ہے ڈبو دینا۔ اور کبھی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب آواز بلند ہو تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود سے ہی غافل ہوں، ہم پہچان ہی نہ سکیں کہ ہم کن کے ہیں، کون ہمارا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑی سادہ سادہ سی باتیں ہیں، کتابوں سے ہٹ کے باہر نکل کے دیکھا کریں ہو کیا رہا ہے۔ بعض اوقات کتابوں سے باہر نکل کے دیکھا کریں، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ کتابیں تو ایک دنیاوی ضرورت بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ڈگری کے لیے، کسی مرحلے کے لیے، لیکن پرفارمنس سے ریورس گیئر لگایا کریں۔ کس قوم کی کیا پرفارمنس ہے، کس طبقے کی کیا پرفارمنس ہے، کس استاد کے شاگرد کیا کر رہے ہیں، کس گرو کے چیلے اخلاقی طور پر کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ کو دنیاوی کامیابی یا دینی کامیابی کہیں دکھائی نہ دے، چونکہ دونوں کا سنگم ہے اسلام، حسین امتزاج ہے اسلام، تو سمجھ لیں اوپر والا بندہ کہیں جسٹس نہیں کر رہا، گڑبڑ کر رہا ہے، کہیں اس کے سمجھانے میں فرق ہے یا سمجھنے والوں کا۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے گرو ہیں، انہوں نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے چیلے جو ہیں وہ ناکام و نامراد ہوتے چلے جائیں؟ تو گرو پہ الزام نہیں آئے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے، بعض کا گرو پہ الزام آتا ہے اور بعض کا چیلوں پہ آتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارے اعمال ناقص تو نہیں ہو گئے۔ تو اس نسبت میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم واقعی تنگ ہو گئے۔ جو انسان جس قدر تنگ نظر ہوگا وہ اسی قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ڈائریوں پہ موٹے موٹے حروف میں لکھ لیں، یہ جملہ کبھی کام آئے گا۔ جو جس قدر تنگ نظر ہوگا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اسی قدر وہ دور ہوگا۔ یہ نشانی ہے اس بات کی۔ اور جو جس قدر وسعت قلب والا ہوگا وہ اسی قدر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آپ کے ماں باپ سے بہت لاڈ کیا کریں۔ میں تو کالج میں بھی تھا جب چھوٹا سا لیکچرر، تو میں اپنے بچوں کو کہتا تھا اپنی ماؤں سے لاڈ کیا کرو۔ میں صبح ان سے پوچھتا تھا آپ اپنی اماں کو جب بھی ڈال کے آئے ہو کہ نہیں؟ ماؤں سے بہت لاڈ کریں۔ ابھی جو جن کی مائیں پاس ہیں جا کے پپیاں شپیاں کریں اماں کو، اور ان کو کہیں کہ سر فاروق نے کہا ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے باپ کے قدموں پہ پیار کیا کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مت ان کو ایسے تنہا چھوڑیں۔ جو پاس ہے اس وقت، تنویر شاہ، مجھے پتہ ہے تم اس وقت ابو جی کے ساتھ ہو، جب بھی ڈالو ابو جی کو اور امی جی کو میری طرف سے۔ اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ابھی رات کو آج وضو کریں اور سجدے میں سر رکھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں بابا، ہر نماز میں ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا کرو، ماں باپ کو کہتے ہیں بچوں کے لیے کرو، بچوں کو کہتے ہیں ماں باپ کے لیے کرو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ترجمہ دیکھا کریں نا نماز کا ترجمہ، پھر آپ کو سمجھ آئے گا نماز میں دراصل سکھایا کیا گیا ہے۔ یا اللہ مجھے میری ذریت کو قائم کرنے والا نماز کا بنا دے، ہماری مغفرت کر، میری کر، مومنین کی کر، میرے والدین کی کر۔ کیا خوبصورت دعائیں ہیں۔ کیوں کہا کہ نسبتیں قائم کرو؟ تو آج آپ یہ کام کریں، ابھی آپ تھک کے ہوں گے، نسبتوں کے ساتھ جئیں، اچھی نسبتیں رکھیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن بھی میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ نسبتیں فائدہ دیتی ہیں۔ درود شریف کی نسبت میں جڑ جائیں، قیامت کے دن ہم نے نہریں بہ رہی ہوں گی اور گاؤں تک یہ لگا کے، کبھی وہ مدیہ اس کو پینٹ کرو، وہ جو جنت کا لباس ہے اپنے السٹریٹر کے اندر، کیا خوبصورت کنگن پہنے ہوں گے اور جواہرات، اور کیا وہ نقشہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور وہاں بھی میں نے اپنے سپارٹنز کے ساتھ بڑی باتیں کرنی ہیں۔ میں اس طرح سوچتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے اتنی جلدی جان چھوڑ دوں گا بابا؟
نہ میرے اساتذہ نے میری جان چھوڑنی ہے، نہ میں نے آپ کی چھوڑنی ہے، نہ آپ نے پھر اپنے آنے والے دور میں کسی کی چھوڑنی. یہ چل رہا ہے، یہ افسانے نہیں ہے کہ ہم یہیں پہ ختم ہو جائیں گے. یہ فیس بک بس ایک ایسی ٹیکنالوجی نہیں، یہ ٹیکنالوجی ہمارے دور میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. میں ہمیشہ سوچتا تھا کبھی ایسے ہم کنیکٹ کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ. سن رہے ہیں نا آپ ابھی اس وقت لائف، آج سے 20 سال پہلے یہ نہیں تھی سہولت. اپنے دور کی ٹیکنالوجی کو سمجھا کریں. اللہ نے اس کے سوال پوچھنے ہیں آپ سے، کتنے جڑے ہو، کن کے ساتھ جڑے ہو، کیا کیا ہے. میں نے کیمرے میں غور سے دیکھا اور جس کو دیکھا اس کو سمجھ آ گئی ہوگی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.